कोई भी बिगिनर या इमेच्योर ट्रेडर स्टॉक मार्केट में हमेशा लॉस ही करता है। उसके लॉस के इन कारणों को एनालिसिस करके मार्केट के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स और डीप साइकोलॉजी के कॉम्बिनेशन से वीडियो तैयार किया गया है और ये वही कंटेंट है जिसको मार्केट में लोग लाखों रुपए चार्ज करके कोर्स बना के बेच रहे हैं। इस वीडियो में उन्हीं कॉमन मिस्टेक्स और उनके सॉल्यूशन को डीप साइकोलॉजी के साथ डिस्कस किया गया है, जिसे फॉलो करके आप डिसिप्लिन्ड प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। इस बात की गारंटी है। वीडियो पूरा देखिएगा और खुद ही डिसाइड कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी किसी भी ट्रेडर की ट्रेडिंग के प्रति क्या धारणा है कि यहां से अनलिमिटेड पैसा कमाया जाता है, सोर्स ऑफ अनलिमिटेड इनकम। ये बहुत ही सटीक और सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक चीज को ध्यान से समझिए, ये पैसा जो मार्केट में अनलिमिटेड आता है, ये कहां से आता है? ये पैसा क्या मार्केट में पैसे का पेड़ लगा हुआ है? क्या नदी बह रही है पैसे की? मार्केट में या कहीं पे भी इकोनॉमी में पैसा जनरेट नहीं होता। जो फिक्स्ड अमाउंट है, जो फिक्स्ड मनी है, वही इनफ्लो आउटफ्लो होता है, एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफर होता है। मान लीजिए मार्केट में कोई एक ट्रेडर है, अगर ये यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर रहा है तो दूसरी तरफ दूसरा कोई ट्रेडर है जो कि लॉस कर रहा है और इसी का अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि मार्केट अपने आप पैसा यहाँ पे जनरेट करे जिससे दोनों ही ट्रेडर प्रॉफिटेबल बन जाए। ऐसा बिल्कुल यहाँ पे संभव नहीं है। तो मार्केट में पैसा एक तरफ से दूसरी तरफ केवल ट्रांसफर होता है। तो ये तो बात तय है कि यहाँ पर हर कोई प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। एक चांस ये है कि 50% ट्रेडर जो है प्रॉफिटेबल हो सकते हैं और 50% ट्रेडर लॉस मेकिंग हो सकते हैं। लेकिन क्या मार्केट में ये थ्योरी काम करती? जी नहीं, मार्केट में ये थ्योरी काम नहीं करती। मार्केट में 90% जो ट्रेडर है वो क्या करते हैं? वो लॉस करते हैं। केवल 10% ट्रेडर यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करते हैं। ये स्टडी कहती है। ये सेबी से आप स्टडी देखेंगे, बहुत सारे ब्रोकर की स्टडी आप देखेंगे, इस जो डेटा है यही है कि 10%, मैक्सिमम 10% ट्रेडर ही प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये जो 90% वाला पोर्शन है, ज्यादा लोग इस पे आते हैं, तो बहुत ही ये असंभव या मुश्किल काम है एक प्रॉफिटेबल, एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना? जी नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे का आप साइंस देखेंगे तो आपको बिल्कुल अपने आप में यकीन हो जाएगा। अगर आप सही अप्रोच फॉलो करते हैं, सही स्टडी फॉलो करते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। एक्चुअली ये 90% का जो डेटा है, ये है तो सही, पर इसके अंदर की थ्योरी आप देखिए, इसके अंदर का आप एनालिसिस देखिए। इसमें से 70% ट्रेडर कौन से हैं? इन ट्रेडर के बारे में जानिए। ये हैं गैम्बलर। अब गैम्बलर मतलब जुएबाजी, सट्टेबाजी। आप जानते हैं कि किसी भी चीज के दो पहलू हैं, या एक पहलू और दूसरा पहलू, या तो ये सही होगा या ये सही होगा। ये गैम्बलर इसी अप्रोच के साथ ट्रेड करते हैं कि चलो पैसा लगा देते हैं, देखते हैं अगर ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा। ये लॉस के बारे में सोचते ही नहीं और फाइनली इनको लॉस होता है। क्योंकि ये गैम्बलिंग नहीं है, ये कोई सट्टेबाजी नहीं है, एक प्रोफेशन है, एक बिजनेस है। गवर्नमेंट और पूरे ग्लोबली अप्रूव्ड एक बिजनेस है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब क्या? ट्रेड करना, बिजनेस करना। वही ट्रेडिंग यहाँ पे डिजिटली रूप से आप करते हैं, किसी भी कमोडिटी में, किसी भी स्टॉक में, किसी भी इंडाइसिस में, किसी भी टाइप के इंस्ट्रूमेंट में। तो ये एक प्रोफेशनल बिजनेस है, इसको गैम्बलिंग के अप्रोच से नहीं देखा जा सकता। तो यहाँ पे तो एक बात ये क्लियर है कि ये 90% में से 70% जो है वो पूरे पूरे गैम्बलर हैं, जिनके पास कोई स्टडी नहीं है, कोई टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज नहीं है, कोई साइकोलॉजी नहीं है, कोई फंडामेंटल्स नहीं है मार्केट को लेकर। और ये केवल अंधाधुंध, केवल ये जानकर कि शेयर मार्केट में बहुत सारा पैसा है, ये अपना पैसा यहाँ पर झोंक देते हैं। और ये 70% कभी भी प्रॉफिट नहीं कमाते। और इन्हीं लोगों का पैसा मार्केट में पानी की तरह बह रहा है। या आप कह सकते हैं कि यही वही लोग हैं जो मार्केट में पैसों के पेड़ की तरह काम करते हैं। तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? अब ये तो बात हो गई कि इन 70% का पैसा यहाँ पे पानी की तरह बज रहा है, लेकिन ये 90% में से बाकी के बचे हुए 20% लोग कौन है? देखिए, 20% लोग वही है जिनको टारगेट करके ये वीडियो बनाया जा रहा है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, इस बाइफरकेशन को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो 20% ट्रेडर हैं, ये कौन से ट्रेडर हैं? या तो ये बिगनर हैं, या हो सकता है बहुत टाइम से ये मार्केट में है, ये कंसिस्टेंट ट्रेडिंग कर रहे हैं,
लेकिन इनको प्रॉफिट नहीं जनरेट हो रहा, फाइनली ये लूज कर रहे हैं। ये एक्चुअली में प्रपोज्ड ट्रेडर हम कह सकते हैं, जो कि बहुत ही करीब है सक्सेस के, लेकिन सही अप्रोच ना होने के कारण ये यहाँ पे लॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इनके पास टेक्निकल्स भी है, स्टडी भी है, लर्निंग भी है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक सही अप्रोच नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, मार्केट के प्रति सही साइकोलॉजी के ना होने के कारण ये लॉस करते हैं। तो यहाँ तो एक बात क्लियर कि कंपटीशन यहाँ पे जो बनता है वो है 70% और 30%। अब ये 30% कौन से, देखिए 70% तो हमने यहाँ पे देखिए कि ये गैम्बलर है, इनका कुछ नहीं किया जा सकता, ये अपॉर्चुनिटी है, इन्हीं का पैसा हमें मार्केट में यहाँ पे प्रॉफिट के रूप में कमाना है। और ये जो 30% है, तो ये 30% पे हमने देखा कि जो 10% है वो 10% तो प्योरली कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, जो कि प्रोफेशनली बहुत ही अच्छा मार्केट से इनकम रेगुलर बेसिस पे निकालते हैं। बहुत सारे लोगों को आप जानते हैं, जो यूट्यूबर है, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े ट्रेडर है, वो इन्हीं कैटेगरी में आते हैं। और उसके बाद जिस 20% की हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं वो है आप जैसे रिटेलर बिगिनर ट्रेडर। अब देखिए इनकी साइकोलॉजी क्या है, ये क्यों लॉस करते हैं ये 20% ट्रेडर, ये जानते सब कुछ है, अगर आप इसी कैटेगरी में आते हैं, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी लॉस करते हैं। हर टाइप की स्ट्रेटेजी आपने सीख रखी है, मार्केट टेक्निकल्स आपको मालूम है, सारे पैटर्न्स आपको मालूम है, चार ट्रेडिंग टेक्निक्स आपको मालूम है, लेकिन फिर भी आप लॉस करते हैं। तो इसका कारण देखिए होता क्या है कि आप मार्केट में आते हैं ट्रेड करने, और आते ही ट्रेड करके पैसा कमाने की होड़ में लग जाते हैं। और सीधी सी बात है, यहां पर इतने बड़े बड़े प्रोफेशनल्स बैठे हैं, जिनके चपेट में आने के बाद आप फाइनली लॉस ही करने वाले हैं। आप क्या करते हैं, आप मार्केट में आए, सीधे ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया, इसमें पैसा आपने डाला और सीधे आपने क्या कर दिया, ट्रेड लेना चालू कर दिया। देखिए लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है, यहाँ पे आपको पहले लर्न करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा मार्केट के बिहेवियर के प्रति, आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट अपने अंदर लाना होगा। उसके बाद जब आप कंसिस्टेंट हो जाए, मार्केट से लगातार प्रॉफिट आप निकाल सके, उसके बाद आप यहाँ पे अपना पैसा डालिए। इसके पहले के ये जो फेज, ये लर्निंग फेज है, इस लर्निंग फेज में केवल आप वही अमाउंट डालें जिसके खो जाने का आपको कोई भी दुख ना हो। कुल मिला के ये एक तरीके का मार्केट को एक फीस है, एक इन्वेस्टमेंट है, आपकी लर्निंग की फीस है, जो कि लॉस यहाँ पे होना ही होना है। और उस केस में आपको क्या होगा कि वहां पे आपको सीखने के लिए पैसा डालना है, जिसको आपको मान के चलना है कि अगर ये लॉस भी हो गया तो हमें कोई यहाँ पे दुख नहीं होने वाला है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, आते ही अंधाधुंध अपना पूरा कैपिटल डाल देते हैं, पूरा का पूरा लॉस कर देते हैं, और साइकोलॉजिक तरीके से यहाँ पे हम एक डिप्रेशन में चले जाते हैं, मार्केट से बाहर हो जाते हैं। और ये ट्रेडर क्या करते हैं, मार्केट में आएंगे, ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देंगे, और यहां पे ये क्या करेंगे, लॉस। अब इन ट्रेडर को क्या हो गया, लॉस, लॉस हो गया। अब धीरे धीरे देखिए, मान लीजिए उदाहरण के लिए ये यहाँ पे 20,000 की कैपिटल के साथ आए, स्टार्ट में आते ही इन्होंने ट्रेड ले लिया, ट्रेड लिया, और धीरे 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 यहाँ पे ये कैपिटल लॉस होते होते यहाँ पे इन्होंने शुरुआती दौर में ही 5,000 रुपए यहाँ पे लॉस कर दिया। मतलब इस 20,000 का 25% जो हिस्सा है, इन्होंने यहाँ पे वाइप आउट कर दिया, गवा दिया। अब देखिए नए ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या होगी, अब यहां पर ट्रेडर प्रॉफिट के लिए ट्रेड नहीं करेगा, अब इसका टारगेट हो जाएगा कि मुझे ये लॉस रिकवर करना है। देखिए आप ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से जानते हैं, फील कर पा रहे होंगे, ये सभी के साथ होता है। अब यहाँ पे प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात हो गई, यहाँ पे इस 5% को रिकवर करने के लिए ट्रेड किया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो 15,000 रुपए अभी भी ट्रेडिंग अकाउंट में बचे हैं, इसको बचाने की सोचने की बजाय, इसके प्रति और भी ज्यादा अलर्ट होने की बजाय, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करने के लिए नहीं, पहले हम लॉस रिकवर करने के लिए, ये जो लॉस हमें हो गया है इसको रिकवर करने के लिए, और उसके साथ साथ मार्केट से बदला लेने के लिए हम ट्रेड करेंगे, रिवेंज। इतने बड़े मार्केट से, जो कि लोगों को रातों रात करोड़पति बना सकता है, इतना ये पोटेंशियल रखते हैं मार्केट, उस मार्केट से हम बदला लेने के लिए, जिससे हम खुद प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, उससे बदला लेने के लिए हम ट्रेड करेंगे कि नहीं, हम तो अब ये 5,000 अपना रिकवर करके ही रहेंगे, उसके बाद फिर हम प्रॉफिट करेंगे। उस चक्कर में यहाँ पे मती जो है मारी जाती है, क्योंकि जब इस तरीके का सिचुएशन आ जाता है ना, इस तरीके का इमोशन आ जाता है माइंड में, तो फिर वहां पे ट्रेडिंग तो असंभव हो जाती है। क्योंकि सही ट्रेडर होता है वो इमोशन लेस होता है, इमोशन के साथ कभी भी ट्रेडिंग नहीं हो सकती। अगर आपने कहीं सीखा तो आपको ये जरूर सिखाया गया होगा। तो यहाँ पे ये रिवेंज और ये लॉस रिकवरी मेथड में ये क्या करेगा, अभी तो 5,000 का लॉस हुआ है, इसमें नेक्स्ट स्टेप में ये 10,000 का लॉस कर देगा। अब यहाँ पे जो 20,000 रुपए लेके ट्रेडर आया था, 5,000 10,000 इस तरीके से इसने 15,000 रुपए यहाँ पे लॉस कर दिए। 15,000 रुपए लॉस करने के बाद मात्र खाते में बचे 5,000 रुपए।
अब यहाँ पे देखिए जो कॉन्फिडेंस 20,000 के कैपिटल के साथ था वो 5,000 के कैपिटल के साथ तो आना बिल्कुल मुश्किल है, नामुमकिन है। अब यहाँ पे दो चीजें होंगी, ये लॉस जो हुआ है ये इसका इमोशन माइंड में हावी होगा कि मैंने अपना बहुत बड़ा पोर्शन 75% पोर्शन मैंने लॉस कर दिया, तो ये एक डिप्रेशन का कारण होगा। अब इसके कारण मार्केट में कुछ सूझेगा नहीं। जो प्रॉफिट आप 20,000 के कैपिटल में कर सकते थे, अब क्या 5,000 के कैपिटल में करना मुश्किल है? मतलब अब आपके ऊपर लोड डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। जब कुछ भी लोड नहीं था तब आपने क्या कर लिया, यहाँ पे 15,000 रुपए का लॉस। अब इतना लोड और कैपिटल भी नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि आप इस 20,000 को रिकवर कर पाएंगे? अब तो केवल यही होने वाला है कि ये जो 5,000 रुपए है ये भी वाइप आउट हो जाएगा धीरे धीरे और आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, आप चले जाएंगे डिप्रेशन में। बहुत टाइम तक मार्केट से हो सकता है आप वापस ना आ पाए, या फिर आप फिर से कैपिटल यहाँ पे जुटा कर लाएं, तो फिर से मान लीजिए आपके पास कहीं से 10,000 रुपए कैपिटल आ जाता है, तो आपको लगता है कि आप प्रॉफिट के लिए ट्रेड करेंगे? नहीं, आप यहाँ से वही आपकी जर्नी चालू होगी कि मुझे अपना पुराना 20,000 रिकवर करना है। प्रॉफिट की तो यहाँ पे हम बात ही नहीं कर रहे हैं, प्रॉफिट से तो हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा दूर जा चुके हैं। प्रॉफिट के लिए बारे में तो अभी हम सोच ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैसे भी करके संभल संभल की ट्रेडिंग करना है और मुझे 20,000 रुपये प्रॉफिट बनाना है। उसके बाद ये 10,000 रुपये रिटर्न करना है और इस 20,000 से मैं फिर ट्रेडिंग करूंगा और इसके बाद मैं यहाँ पे लाखों कमाऊंगा, करोड़ों कमाऊंगा। आप अपने आप से पूछ के देखिए क्या यही आपके साथ होता है कि नहीं। और यही वो कारण है जिसके कारण आप कभी भी कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाते, क्योंकि आप तो इन झमेलों में उलझे हुए हैं। आपके साथ तो ये सब चल रहा है, आप कहाँ से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे? तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान से समझिएगा। वीडियो के टॉपिक यही है, अगर वीडियो लंबा भी हो जाता है तो टाइम आपको देना पड़ेगा। देखिए बहुत सारे बारीक बारीक पॉइंट है, कंटेंट है, अलग अलग वीडियो में भी लेकर आएंगे हम उन चीजों को और भी डीप में। लेकिन ये जो फंडामेंटल है इस चीज को अगर आपने समझ लिया तो याद रखिएगा धीरे धीरे आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला रहे हैं और कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद आप एक अच्छा ट्रेडर बन जाएंगे। तो ये हमने समझा कि हम क्या करते हैं, आते ही ट्रेडिंग में कूद जाते हैं, ट्रेड करना चालू करते हैं। तो करना क्या है, देखिए करना क्या है, एज ए बिगनर आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करना है, आपको लर्निंग करना है। अब लर्निंग करने का मतलब कि मान लीजिए मैं मानता हूं कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं ट्रेड करने के लिए, तो आप इस 1 लाख रुपए से केवल 5,000 रुपए मार्केट में लेकर आइए और इस 5,000 को, इतने कैपिटल को आप अपना 100% कैपिटल मानिए और इसमें से आप ऐसा ट्रेड कीजिए कि जो भी स्ट्रेटेजी आप फॉलो करना चाह रहे हैं, जिस भी सेगमेंट में आप ट्रेड करना चाह रहे हैं। देखिए छोटे कैपिटल के साथ आएंगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप फ्यूचर ऑप्शन में चले जाएं। लोगों की ऐसी धारणा है कि ऑप्शन ट्रेडिंग से रातों रात करोड़पति लखपति बना जा सकता है। बिल्कुल बना जा सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन क्या वो क्षमता भी आपके अंदर है? अभी तो आप उस चक्कर में क्या करेंगे, अपना 1 लाख रुपए गवा देंगे। उसके बाद आगे सोचिए कि आप वापस मार्केट में आ पाएंगे? नहीं। तो सबसे पहले उस काबिल बन जाइए कि आप उस 1 लाख को 1,10,000 बना सके, 1,20,000 बना सके। उसके बाद हम मार्केट में ऑप्शन और ऐसे खतरनाक इंस्ट्रूमेंट को हाथ लगाएंगे। देखिए सब कुछ करेंगे धीरे धीरे, सब कुछ सीखेंगे, लेकिन लर्निंग फेज में क्या करना है कि आपको जो भी नॉलेज है उसको पहले आपको टेस्ट करना पड़ेगा। क्या आपकी साइकोलॉजी, आपका जो नॉलेज है वो मार्केट में फिट बैठता है? आप जो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं वो प्रॉपर मार्केट के हिसाब से एक्यूरेट है कि नहीं? तो इस केस में आपको क्या करना है कि आप अपने इस छोटे कैपिटल के साथ छोटे छोटे अमाउंट में ट्रेडिंग करें। अगर आप मान लीजिए रिलायंस के आते ही 100 शेयर ले रहे हैं या 1,000 शेयर ले रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए, आप रिलायंस में ही ट्रेड कीजिए, लेकिन रिलायंस का केवल एक स्टॉक लीजिए और उसी एक स्टॉक में वही स्टडी फॉलो कीजिए ना। मान लीजिए आप कोई फ्लैग का ब्रेकआउट पर आप ट्रेड करते हैं, तो वही ब्रेकआउट पे आप ट्रेड कीजिए, उसी एक स्टॉक पे कीजिए। तो उस पे क्या होगा, देखिए प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि प्रॉफिट के लिए तो अभी हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, लेकिन लॉस भी नहीं होगा, बड़ा लॉस। और इससे क्या होगा, धीरे धीरे आप सीखते चले जाएंगे। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कैपिटल भी लेके आते हैं, तो शुरुआती दौर में आप क्या कीजिए, बिल्कुल प्रॉफिट की तरफ मत भागिए। हालांकि उस चीज में हम बाद में आएंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर तो सेपरेट अलग से पूरा वीडियो आने वाला है, जिसको देखकर आप रेगुलर 2%, 5% से 10% रेगुलर कंसिस्टेंट कमा पाएंगे, गारंटीड है वो वीडियो देखने के बाद। तो उस पर हम आएंगे धीरे धीरे, लेकिन उसके पहले इन चीजों को आपको समझना होगा। तो आप जो अमाउंट यहां पर लेकर आएंगे, तो उस अमाउंट पर आपको केवल लर्न करना है और यहां पर हम मान के चलते हैं कि धीरे से ये पूरा खाली होने वाला है। तो यहाँ पे हमें कोई अफसोस नहीं करना है, क्योंकि ये 5,000 हम कैपिटल के तौर पर नहीं लाए हैं, इन्वेस्टमेंट के तौर पर। यहाँ पे हम लर्निंग फीस के तौर पर आए हैं। ये जो है हमारी फीस है, जिसमें से बहुत कुछ हमने मार्केट के बारे में सीखा है। और इस एटीट्यूड को देखिए, जब आप इस तरीके से रिस्क फ्री ट्रेडिंग करेंगे ना, आप एक स्टॉक रिलायंस, आप खुद ही सोचिए, अगर आप
सीख रहे हैं, आपके पास कम कैपिटल है और आते ही आपने अगर रिलायंस के 1000 शेयर यहाँ पे ले लिए हैं, अब मार्केट में थोड़ा सा भी डिप आता है तो आपके दिल की धड़कनों का क्या हाल होगा? आप खुद ही सोचिए। थोड़ा सा भी बाउंस आएगा तो आप क्या करेंगे? ज्यादा बाउंस के लिए नहीं रुकेंगे, गारंटीड आप छोटे से ही प्रॉफिट में जल्दी से प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। लेकिन अगर ये एडवर्स डायरेक्शन में गया, विपरीत डायरेक्शन में गया, थोड़ा सा बाउंस आया तो आपके कैपिटल का क्या होगा? और उसके साथ साथ आप वहां पे लॉस बुक नहीं करेंगे। ये ट्रेडर की साइकोलॉजी, जब प्रॉफिट छोटा सा होगा तो छोटे ही प्रॉफिट लेकर उसको वहां से हमें भाग जाना है, लेकिन जब लॉस होगा तो छोटे लॉस में नहीं काटना है। ये नए ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती, इन्हीं को हम फोकस करने वाले हैं और इसका सॉल्यूशन भी निकालने वाले हैं। तो वहां पे हम क्या करेंगे? हमारा जो है हार्ट बीट बढ़ने लगेगा। फिर हम देखेंगे मार्केट जब वापस जीरो में आए तो हम यहाँ पे हम काटेंगे। यहाँ पे एक सिलसिला चालू हो जाता है। अब यहाँ पे हम प्रॉफिट नहीं देखेंगे, जो लॉस हुआ है नीचे आने से मार्केट में बस वो जीरो हो जाए और वहां से हम भाग जाएंगे। तो यहां से लॉस की शुरुआत होती है और भी इसके कारण क्या, मार्केट और भी नीचे जाएगा। तो जो लॉस हमारा यहाँ पे कम था, यहाँ पे काटने पर यहाँ पे और बढ़ गया। अब हम यहाँ पे भी नहीं काटेंगे कि अब तो बहुत ज्यादा लॉस हो गया, यहाँ पे हम काट ही नहीं सकते, नहीं तो हमारा आधा कैपिटल चला जाएगा। हम फिर से इस होप में रहेंगे कि मार्केट वापस से ऊपर जाएगा, तो जब जीरो में आएगा तो वहां पे हम काटेंगे। अब प्रॉफिट हम नहीं सोच रहे हैं, हम केवल ये देख रहे हैं कि मार्केट एक बार अपने एंट्री पॉइंट के पास आ जाए तो यहाँ से इसको काट के यहाँ से अपना कैपिटल सेव कर लूं। और इसी साइकोलॉजी के कारण हम यहाँ पे लॉस कर रहे हैं। अब इसके विपरीत आप यहाँ पे सोचिए, आपने रिलायंस का केवल एक शेयर लिया है। अब एक शेयर की वैल्यू मान लीजिए आज की डेट में 2800 रुपए भी है, 1 लाख के कैपिटल में आपने 2800 का एक शेयर ले लिया। तो क्या रिलायंस एक ही दिन में जीरो हो जाने वाला है? तो 2800 का लॉस तो हो नहीं सकता। 10% भी गिरता है तो कितना लॉस होगा आपको? 280। आपको लगता है 280 रुपए में आप विचलित होने वाले हैं? या 1 लाख के कैपिटल में 280 रुपए में आपको लॉस? 10% की गिरावट रिलायंस में क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हाँ, प्रॉफिट अगर जाता है ऊपर, अगर मान लीजिए 1% भी जाता है, 28 रुपए होता है, 2% जाता है, जो भी अमाउंट हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट हमें कमाना ही नहीं है। हमें अपनी स्ट्रेटेजी देखना है, हम मार्केट के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहे हैं कि नहीं, ये देखना है। तो ये लर्निंग फेज में कम अमाउंट से आपको स्टार्ट करना है। धीरे धीरे आप अपनी सारी स्टडी डालते जाइए, उसको टेस्ट करते जाइए, बैक टेस्ट करते जाइए। हम स्ट्रेटेजी यहाँ पे डिस्कस नहीं करने की कैसे आपको ट्रेड करना है, वो तो आपकी अपनी होने वाली है और आगे की वीडियोज में स्ट्रेटेजी हम आपको बताने वाले कि आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं और उससे गारंटीड रेगुलर आप ट्रेड करके पैसा कमा सकते हैं, ये भी गारंटी देते हैं। तो लर्निंग फेज में आपको कम अमाउंट डालना है, कम से कम 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर में जितना टाइम आप लेना चाहते हैं। यहां से अगर आपको करोड़पति बनना है तो आप अपने आप को दीजिए ना कि 1 साल 2 साल मुझे मार्केट में सीखना है। इससे आपका कैपिटल भी बचेगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप होगा, ये जो धीरे धीरे क्या होगा, जब ये रिस्क फ्री माहौल में आप काम करेंगे ना तो सही एटीट्यूड आपका डेवलप होगा। धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 4 दिन महीने भर 3 महीने लॉस करने के बाद कभी तो आप प्रॉफिट करेंगे। प्रॉफिट की लत आपको लगना चालू हो जाएगी। पहले दिन आप यहाँ पे प्रॉफिट किया, दूसरे दिन यहाँ पे आपने प्रॉफिट किया, मान लीजिए तीसरे दिन धोखे से आपके साथ यहाँ पे लॉस हो जाता है, तो इस लॉस के ऊपर एनालिसिस कीजिए, क्यों ये लॉस हुआ था, अपने आप से पूछिए और ये लॉस हमें होना नहीं चाहिए। इसके बाद आप क्या कीजिए, फिर से यहाँ पे स्टडी करिए, फिर आपने प्रॉफिट किया। धीरे धीरे आपके अंदर आते जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इतना रिस्क फ्री माहौल में आप ट्रेड कर रहे हैं। थोड़ा भी गिरावट होगा, स्टॉप लॉस होने से आप नहीं डरेंगे। ऊपर जाएगा, प्रॉपर प्रॉफिट के लिए वेट कर पाएंगे कि 28 रुपए में तो आप काटने वाले नहीं है, 1 रुपए 1% में। 28 का दोगुना भी हो जाता है 2% में, 56 रुपए, उसमें भी काटने वाले नहीं है। 3% 4%, कम से कम 10% ऊपर जाएगा तो आप सोचेंगे हाँ यहाँ पे प्रॉफिट हम बुक कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर वो हैबिट डेवलप होगी कि लंबे समय तक प्रॉफिट के लिए रुकना और स्टॉप लॉस प्रॉपर जगह पे लेना। और ये हैबिट जब धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी 3 महीने 6 महीने में, तो मार्केट के प्रति ये आपका बिहेवियर, परमानेंट एटीट्यूड बन जाएगा। और ये एटीट्यूड जब डेवलप होने लगे तो इसके बाद आप क्या कीजिए, कैपिटल को बढ़ाते रहिए। जहां भी आप एक स्टॉक के साथ ट्रेड कर रहे थे, अब क्या कीजिए, आप 5 स्टॉक के साथ ट्रेड कीजिए, 10 स्टॉक के साथ ट्रेड कीजिए। लेकिन आपका ये जो बिहेवियर है कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल बने रहने का, इसको मत डगमगाने दीजिए। कैपिटल उतना ही डालिए कि जिससे आपके अंदर कोई इमोशन ना क्रिएट हो। इसको इस तरीके से आप और आसानी समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए है। अब 1000 रुपए में अगर आपके जेब से 500 रुपए गिर जाते हैं तो क्या आपको टेंशन होगा? बिल्कुल होगा। 50% यहाँ पे गिर गया है, बिल्कुल टेंशन होगा। लेकिन एक सी 1000 रुपए में अगर आपके जेब से 5 रुपए का सिक्का गिर जाता है तो क्या आपको कोई दुख होगा, तकलीफ होगा? देखिए, पैसा जाएगा तो दुख तो नहीं, पर बुरा तो लगता है।
कि 5 रुपए भी गया फालतू में तो क्यों गया। लेकिन यहाँ पे ये ऐसा दुख नहीं होगा कि दिन भर आप उसके लिए सोचते बैठेंगे या फिर आपका पूरा दिन, हफ्ता, महीना उससे खराब होने वाला है। 1 मिनट भी आपको यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 5 रुपए ही तो है, चलो चला गया। लेकिन ये 5000 बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। छोटे लॉस में आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये छोटा लॉस आज है, कल आपका कैपिटल बड़ा होगा तो ये लॉस भी बड़ा होगा। लेकिन वो एटीट्यूड आपके अंदर आ जाएगा परसेंटेज वाइज कि मैं 1% 2% से ज्यादा लॉस नहीं करूंगा। तो अब अगर आप वहां पे 1 लाख रुपए भी लेके आते हैं तो क्या आपको लॉस हो रहा है बताइए? कुछ लॉस नहीं हो रहा है। वहां पे आपको 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए लॉस हो रहे हैं। तो ये एटीट्यूड पहले आपको डेवलप करना है, इसके बाद आपको अपने आप कैपिटल यहाँ पे बढ़ाना है। तो यहाँ इस अप्रोच से आप आगे जाएंगे तो धीरे धीरे आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट महसूस करना चालू कर देंगे। अगर आपको बोरियत लग रहा है मतलब आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते, क्योंकि वो चीजें हैं जो हर कोई नहीं बताता। आप चले जाइए यूट्यूब पर, हजारों चैनल मिलेंगे, लाखों वीडियो मिलेंगे, लेकिन इस अप्रोच से आपको कोई बताने वाला नहीं है। तो चलिए, अब अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, उम्मीद है यहां तक आपको सब समझ में आ रहा होगा और इंटरेस्टिंग आपको लग रहा होगा कि ये वही मुद्दे हैं जो आप डेली फेस कर रहे हैं और उनको ही हम डिस्कस कर रहे हैं। अगला है सबसे इंपॉर्टेंट, स्टॉप लॉस फोबिया। फोबिया जानते हैं ना आप? किसी भी चीज के प्रति डर पैदा होना। पानी वाला फोबिया होता है, लोग पानी से डरते हैं, लाइट लाइट से, साउंड। तो वो वैसे ही स्टॉप लॉस से लोग डरते हैं। नए ट्रेडर अक्सर क्यों डरते हैं? देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ। मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है, इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, बहुत अच्छी बात है, आपको अपॉर्चुनिटी मिली। ब्रेकआउट के बाद आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, बहुत अच्छी बात है, मार्केट आपके डायरेक्शन जा रहा है। यहाँ पे अचानक क्या हुआ कि मार्केट में इस तरीके के रेड कैंडल बना। आपने कहा कोई बात नहीं, नीचे तो आएगा ही मार्केट, यहाँ पे रिटेस्ट करने आएगा। यहाँ मार्केट ने रिटेस्ट किया, आप बहुत खुश, चलिए रिटेस्ट किया, अब यहाँ से बाउंस करेगा। यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा इस तरीके से बाउंस भी दिखाया। इसके बाद अचानक क्या हुआ, इस तरीके का एक रेड कैंडल बन गया। अब रेड कैंडल बन गया तो टेंशन होना तो लाजमी है। हो सकता है आपके स्टॉप लॉस की टेक्निक ना हो, यहाँ पे आप ना निकलें। इसके बाद अगेन ये यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गया। अब यहाँ पे आपको थोड़ा टेंशन तो हुआ कि मार्केट तो मेरे डायरेक्शन से विपरीत जा रहा है। यहाँ पे जहाँ पे मैंने हमारी कैंडल जो थी, उसके जो कैंडल के बेस में हमने डिसीजन लिए थे, उसके भी नीचे यहाँ पे रेड कैंडल चली गई है, इतना बड़ा लॉस हो गया। लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे? नहीं नहीं, लॉस नहीं लेना है, क्योंकि हो सकता है अगर ये मार्केट यहाँ से आपकी होप के अकॉर्डिंग फिर से इस तरीके से चला गया तो यहाँ अगर मैं निकल गया तो फिर तो मेरा लॉस हो जाएगा। तो आप ये नहीं देख रहे हैं कि यहाँ ऊपर चले गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मान लीजिए और नीचे चला गया, फिर आपका लॉस तो और डबल ट्रिपल हो सकता है ना। तो ये साइकोलॉजी होती है कि नहीं नहीं, यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया और फिर मैं लॉस में निकल गया और बाद में मार्केट घूम गया तो, अरे तो घूम गया तो फिर एंट्री ले लेंगे ना। मान लीजिए यहाँ से मार्केट घूम गया, फिर से आपने यहाँ पे सपोज यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस ले लिया, मैं मान लिया आपने यहाँ पे लॉस बुक कर लिया है। इसके बाद आपके कहने के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ से घूम गया, ऊपर चला गया, अच्छी रही, हम मान लिया यहाँ पे मार्केट ऊपर चला गया। तो ऊपर चला गया तो यहाँ पे फिर से एंट्री ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है आपको? एक बार का ब्रोकरेज ही और लगा। लेकिन ये जो बड़े लॉस की संभावना थी, इससे तो आप सेफ हैं। ऊपर जाने पे फिर एंट्री लीजिए, क्या बात है? और फिर नीचे आएगा फिर स्टॉप ले लेंगे। वापस ऊपर जाने के बाद ऊपर भागेगा तो प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ये छोटी सी चीज तो हम फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना ना लेकर उसको बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो यही स्टॉप लॉस फोबिया। स्टॉप लॉस से हमें क्या लगता है? डर लगता है कि स्टॉप लॉस नहीं लेना है, क्योंकि स्टॉप लॉस हमने लिया, हमारे ट्रेड लेने के बाद, स्टॉप लॉस लेने के बाद मार्केट घूम गया तो हमें लॉस हो जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं देखना है कि स्टॉप लॉस नहीं लिया और मार्केट बहुत नीचे धड़ाम से गिर गया तो हमारे कैपिटल का क्या होगा। तो थंब रूल ये है, नोट कर लीजिए इसको, अगर आप डायरी मेंटेन करते हैं तो बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग नहीं करनी। और देखिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप बिल्कुल इसको अपने हाथ में, अगर वो परमानेंट जो मेलों में वो लिखते हैं ना ग्रीन कलर से, परमानेंट जो आजीवन लिखा रहता है, उससे भी लगे तो लिखवा लीजिए कि मैं बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग नहीं करूंगा। अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मजाक में मत लीजिए, यही सबसे बड़ा कारण है। इस चीज को बिल्कुल बोल्ड अक्षरों में लिख लीजिए अपनी डायरी में कि सबसे बड़ा कारण स्टॉप लॉस ना लेने से ट्रेडर बर्बाद होता है। क्योंकि देखिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ये जो हमने अभी एग्जांपल दिया था, इस तरीके का ब्रेकआउट में आपने ट्रेड तो ले लिया और यहाँ पे मान लीजिए मार्केट वापस गया, आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया, फिर ये और नीचे चला गया मार्केट, तो आपका कैपिटल यहाँ पे क्या हो गया? जीरो हो गया। लेकिन उसके बाद मार्केट जब वापस से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देने आएगा तो क्या आप ट्रेड लेने के काबिल बचेंगे? यहाँ पे एंट्री बनाने की हिम्मत रखेंगे? या तो आपके पास कैपिटल नहीं होगा, कैपिटल भी होगा तो कॉन्फिडेंस तो 100% नहीं होगा, और इस सेकेंड अटेम्प्ट में मार्केट वापस जरूर बहुत ऊपर भागेगा। ये आपके साथ हुआ है, गारंटीड हुआ है।
मैं कह सकता हूं, क्योंकि हर एक नए ट्रेडर की कहानी है। लेकिन अंतर क्या है, देखिए ये चीजें हर किसी के साथ होती है, मार्केट किसी के लिए भी अलग अलग नहीं होता, नजरिया अलग अलग होता है। लेकिन जो यहाँ पे लर्निंग फेज में है, कम कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहा है, वो वहां इन चीजों को सीखेगा, मजा लेगा, उनको उनको लर्न करेगा कि हाँ ये चीजें हो रही हैं, इसको मुझे फॉलो करना है। लेकिन जिसने अपना पूरा कैपिटल डाल दिया, उसके कैपिटल का सोचिए अब क्या होगा। वो लर्न नहीं करेगा, वो तो पर्दे के पीछे जो कुछ दिमाग में चल रहा है उससे जूझता फिरेगा, अपने इमोशन को हैंडल नहीं कर पाएगा। तो लर्निंग तो बहुत दूर की बात चल गई। तो हमें स्टार्ट में लर्न करना है, इन चीजों को बहुत ध्यान से समझिएगा। हो सकता है वीडियो लंबा हो रहा हो जाएगा, हो सकता है 2 पार्ट में कर देंगे इसको। लेकिन ध्यान रखिएगा, इनको पूरा देखने के बाद अगर इन चीजों को आपने फॉलो कर लिया, तो आपको मालूम है कि यही सारी गलतियां आपको पीछे की तरफ ढकेल रही थी, जो आपको अब आगे एक अच्छा ट्रेडर बनाने में हेल्प करेंगी। तो स्टॉप लॉस से हमें डरना नहीं है। जब भी हमारा स्टॉप लॉस जो हमने डिफाइन किया है, वहां पे अगर मार्केट आता है, उस लेवल पे आता है, तो हमें स्टॉप लॉस लेना है। स्टॉप लॉस की क्राइटेरिया अगर हिट हो जाते हैं, तो हमें स्टॉप लॉस लेकर बाहर होना है। अब यहाँ पे देखिए, स्टॉप लॉस कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग टेक्निक होती है स्टॉप लॉस डिफाइन करने के। कुछ तो पहले से ही लगा के रखते हैं, वो एक अलग टेक्निक है, अलग जगह पे काम आती है। कुछ ऐसे होते हैं कि कैंडल बेस में, कि जब ये कैंडल इस तरीके से बन जाएगा तो मैं लूंगा, मतलब पहले से मार्केट में ना लगा के रखना, वो अलग टेक्निक है, अलग टाइप के सेगमेंट में काम आती है। उसके लिए स्टॉप लॉस पे एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो आएगा, उसको आप जरूर देखिएगा। अभी इसी सीरीज में दूसरे तीसरे नंबर पे वो वीडियो आने वाला है, जहां पे इंट्राडे ट्रेडिंग की हम बात करेंगे, पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करेंगे, उसके बाद स्टॉप लॉस डिस्कस करेंगे, उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड रेशो, बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियो में। तो इस सीरीज को आप ज्वाइन कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही कंटेंट आपको रेगुलर यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो चलिए अब आगे के टॉपिक पे बात करते हैं, जो कि है मनी मैनेजमेंट। और हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, नो मनी मैनेजमेंट। देखिए, यहाँ पे हम मनी के लिए आए हैं, पैसा कमाने आए हैं, और उसी को मैनेज नहीं करेंगे तो कैसे प्रॉफिट होगा। छोटे से बड़े बिजनेस को ले लीजिए, चाहे वो एक बिल्कुल ग्राउंड लेवल का स्टार्टअप हो, चाहे लार्ज कैप कोई कंपनी हो, मनी मैनेजमेंट सभी कैटेगरी में जरूरी है। और ट्रेडिंग तो फुल्ली बिल्कुल प्योरली मनी का गेम है, जहां पे कोई सेकेंडरी या फिर इनडायरेक्ट एसेट नहीं होता, सीधे मनी पर ही हम ट्रेड करते हैं, सीधे डायरेक्ट मनी यहाँ पे हमारा इन्वॉल्व होता है, और वही यहाँ पे फ्लक्चुएट होकर प्रॉफिट और लॉस के फॉर्म में हमें दिखता है। तो मनी मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत बड़ा की फैक्टर है, बहुत बड़ा एक पॉइंट है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए, जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो एक चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं आपको एग्जांपल से समझाने चाह रहा हूं, कि अगर आपने वो वॉल्व पंप अगर देखा होगा, मोटर पंप जो खेतों में पानी चलाने के लिए यूज किया जाता है, इस तरीके से मान लीजिए किसी सोर्स से अगर पानी को खेतों में भेजा जा रहा है, ये एक पाइप है, और इस पाइप के नीचे यहाँ पे लगा हुआ है एक वॉल्व, ये एक वॉल्व है, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ कहीं पे लगा हुआ है मोटर, ये एग्जांपल, इसको समझिएगा, ये बहुत जरूरी है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। इससे आप समझोगे मनी मैनेजमेंट का पूरा रोल। ये मोटर है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे पानी को इस तरीके से इस सोर्स से खेतों में भेज रहा है। लेकिन पानी का एक सिद्धांत होता है कि जब ये इस तरीके से खेतों में जा रहा है, लेकिन अगर मोटर को बंद कर दिया जाए, स्विच ऑफ कर दिया जाए, या मोटर बंद हो जाए किसी कारण से, तो हाइपर टेंशन के कारण पानी जिस सोर्स से बाहर जा रहा है, अगर वो जो फोर्स है वो काम करना बंद कर दे, तो वापस जब पानी लौटेगा, तो जो पानी यहाँ से जा रहा था उसको वो यहाँ से इस तरीके से क्या करता है, रिवर्स भी करने की क्षमता रखता है, क्योंकि हाइपर टेंशन के कारण पानी पूरा वापस जो यहाँ पे स्टोर हुआ था, वो पानी वापस लौट सकता है, यहाँ का पानी फिर से यहाँ आ सकता है। तो एक सिद्धांत यहाँ पे काम करता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इस तरीके से एक वॉल्व लगा होता है, ये वॉल्व क्या करता है, देखिए ये वॉल्व होता है वन वे। वन वे मतलब यहां से पानी ये ऊपर तो उठने देगा, लेकिन ऊपर उठने के बाद अगर पानी वापस रिवर्स होगा, रिवर्स होगा तो ये रिवर्स होकर यहीं तक बस आ सकता है, ये वाल्व के नीचे पानी क्रॉस नहीं कर सकता, मतलब इस सोर्स में वापस पानी नहीं आ सकता। ऊपर जाने के बाद पानी यहां पर ये वाल्व पर आने के बाद रुक जाएगा पानी, मतलब एक तरफ तो चला गया जब तक मोटर चला, लेकिन जब मोटर बंद हुआ तो पानी वापस से यहाँ पे रिवर्स नहीं हो पाएगा, यहां पर आके स्टॉपेज लग जाएगा। तो यही वॉल्व है मनी मैनेजमेंट। उम्मीद है उदाहरण आपने समझा होगा, ये वॉल्व क्यों लगाया जाता है। तो मनी मैनेजमेंट क्या है, कि हम जो प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, प्रॉफिट के तौर पे जो पैसा हमने यहाँ पे कमा लिया है,
अगर हमारा लॉस होता है तो वहां पे एक वॉल्व लग जाए, वो पूरा पैसा वापस मार्केट में नहीं जाना चाहिए, वॉल्व पर आके रुकना चाहिए। और जो हमारा वॉल्व के बाद का छोटा सा हिस्सा था, ये वाला जो है स्टॉप लॉस के तौर पे बाहर जाए तो कोई बात नहीं, वो बहुत लिमिटेड होना चाहिए। तो मनी मैनेजमेंट हमें ये बताता है कि मार्केट में हमारे कैपिटल और रिस्क को कितना लिमिटेड किया जा सकता है, कैसे उसको प्रॉपर डिसिप्लिन में लाया जा सकता है जिससे कैपिटल हमारा पूरा वाइप आउट ना हो। तो मनी मैनेजमेंट में हम आपको बिल्कुल थोड़ा सा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करते हैं। इसके ऊपर पूरा डेडिकेटेड वीडियो फिर से आएगा। आप जितने भी पॉइंट आप यहाँ पे देख रहे हैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो हम लेकर आएंगे ताकि आप उसको भी और ज्यादा डीपली समझ सकिए। तो देखिए, मनी मैनेजमेंट में कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है। आपका जो भी कैपिटल है, 100% जो कैपिटल जो आप मार्केट में लेके आने वाले हैं, तो शुरुआती दौर में आप 10% से 5% हिस्सा ही ट्रेडिंग अकाउंट में रखिए। केवल इतना ही ट्रेडिंग अकाउंट में रखना है, क्योंकि अगर पूरा पैसा आप रखेंगे तो आप उससे ट्रेड करने लग जाएंगे, उसको अगर लॉस होगा तो और भी पैसा लगाएंगे, और भी पैसा लगाएंगे। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में रखने पर आपके पास जितना पैसा होगा लिमिटेड, आप उतना ही मैक्सिमम लगा सकते हैं। तो कम से कम ये रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको ये भी अपने आप को बिल्कुल रूल बनाना होगा कंठस्थ कि मैं अपने रूल पे अडिग रहूंगा। मतलब 10 से 5% पैसा अगर हमने सोचा है कि मंथ में इससे ज्यादा हम नहीं लाएंगे कैपिटल का, मतलब उससे ज्यादा हमें नहीं रखना है, क्योंकि साल भर चलाना है ना उसे। तो ये इस तरीके के बाउंडेशन अपने आप में रखना होगा। दूसरा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो यहाँ पे मनी मैनेजमेंट में आपको देखना है कि आपको डिसाइड करना है कि पर डे, पर वीक या पर मंथ आप मैक्सिमम कितने स्टॉप लॉस ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मतलब एक स्टॉप लॉस या दो स्टॉप लॉस पर डे, या वीकली आप डिफाइन करें कि 5 से 8 स्टॉप लॉस। एक एग्जांपल बता रहा हूं, अपने हिसाब से आप सेट कर लीजिए। या मंथली आप यहां पे डिफाइन कर लीजिए कि यहां पे मैं 15 से 20 से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं लूंगा। मतलब अगर ये लिमिट पर डे में इतना होता है तो इसके बाद ट्रेड नहीं करूंगा। पूरे वीक में अगर इतना स्टॉप लॉस हिट होता है तो इसके बाद ट्रेड नहीं करूंगा। पूरे मंथ में अगर इतना स्टॉप लॉस हिट होता है तो इसके बाद ट्रेड नहीं करूंगा। तो ये तो नंबर ऑफ काउंट हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर इसको अमाउंट में देखें तो आप ये भी देखिए कि मैं पर डे, पर वीक या पर मंथ अपने कैपिटल का 1% से ज्यादा यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं सहन करूंगा पर डे में। या फिर वीक में मैं यहाँ पे 5% से ज्यादा कैपिटल यहाँ पे स्टॉप लॉस के तौर पर इससे ज्यादा सहन नहीं करूंगा। या मंथ में आप देखिए तो यहाँ पे आप समझ लीजिए पूरा जो कैपिटल ट्रेडिंग वाला, ट्रेडिंग अकाउंट में जो अमाउंट है उसकी बात कर रहा हूँ, उसका 20% से ऊपर मैं पूरे मंथ में अलाउ नहीं करूंगा ऐसे स्टॉप लॉस। अगर ऐसा हो जाता है ये दिन, इस ये क्राइटेरिया, ये लिमिट क्रॉस हो जाती है तो यहाँ पे मुझे ट्रेडिंग बंद कर देना। वीकली में ये लिमिट क्रॉस होती है ट्रेडिंग बंद कर देना, मंथली में लिमिट क्रॉस होती है ट्रेडिंग बंद कर देना। तो ये वॉल्व है हमारे जो हमारे कैपिटल को बचा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं कोई गलती हम कर रहे हैं जिसको हमें पहले उसको सुधारने में ध्यान देना है। अब ये तो हो गया लॉस की बात। लॉस हम पहले क्यों डिस्कस कर रहे हैं, देखिए ये थंब रूल आप लिख लीजिए। दूसरा, कुछ चीजें मैं आपको बोलता हूं कि इसको नोट कर लीजिए, तो बोल्ड अक्षरों में ये भी लिख लीजिए। जब भी आप ट्रेड में एंटर होते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट की बात सेकेंडरी हम क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये ब्रेकआउट में आपने ट्रेड ले लिया यहाँ पे, तो आपको ये ट्रेड लेने से पहले सबसे पहले जो चीज देखना है कि यहाँ पे मेरा एसएल क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा। प्रॉफिट क्या होगा वो सेकेंडरी मैटर है, उसको आप ट्रेल करते हुए ऊपर भी लेके जा सकते हैं, कितना भी ऊपर, या फिक्स्ड भी करते हैं तो वो सेकेंडरी मैटर है। प्रॉफिट आपको बाद में सोचना है, लेकिन सबसे पहले सोचना कि इसमें लॉस कितना है मेरा, और जितना प्रॉफिट होने वाला है, जो पोटेंशियल दिख रहा है, उसके अगेंस्ट में क्या ये लॉस जायज है इसको लेना, तभी आप ट्रेड में उतरिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लॉस को एनालिसिस करना है कि अगर इसमें लॉस होता भी है तो मैक्सिमम कितना लॉस यहाँ पे हो सकता है, और क्या ये लेना मेरे क्राइटेरिया में फिट बैठता है या नहीं। इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लॉस ही डिस्कस कर रहे हैं। और लॉस को स्टॉप लॉस पॉजिटिवली लेना हमें, उसको लॉस नहीं, स्टॉप लॉस मतलब लॉस को हमारा स्टॉप कर रहा है, वो पॉजिटिव फैक्टर बन जाता है ना कि नेगेटिव। लॉस कहने पर वो लॉस है, हमारा नुकसान है। लेकिन स्टॉप लॉस कहने से वो क्या है कि वो हमारे लॉस को रोकने वाला एक एक थ्योरी है, एक कॉन्सेप्ट है, तो उसको पॉजिटिवली लेना है। तो यहाँ पे देखिए, अब हम अगर बात करें प्रॉफिट की, तो ये भी हमारा थोड़ा सा लिमिटेशन लिमिटेड होना चाहिए कि मान लो प्रॉफिट की हम बात करें तो किसी डे में, वीक में या मंथ में हम अगर देखते हैं कि हम अपने कैपिटल के इंटरडे ट्रेड करते हैं या किसी प्रकार का ट्रेड करते हैं, पोजिशनल ट्रेड करते हैं, और अगर हम देखते हैं कि दिन में हमारा 5% का मान लीजिए हमने क्राइटेरिया रखा है, ये मीट हो जाता है तो यहाँ पे हमें ट्रेडिंग बंद कर देना है। वीकली में हमने अगर रखा यहाँ पे कि हमें 15% से 20% मिल जाता है तो ट्रेडिंग बंद कर दें। मंथली में अगर हमने यहाँ पे देखा है
कि हमें 50% तक का मिल जाता है तो हमें ट्रेडिंग बंद कर देना है। अब यहाँ पे देखिए, ये कोई छोटे मोटे आंकड़े नहीं है, हालांकि ट्रेडिंग में बहुत ही इजीली मीट हो जाते हैं अगर आप एक अच्छा ट्रेडर बन जाते हैं तो। 5% दिन का कोई बड़ी बात नहीं होती, 2% का भी आप रख सकते हैं। यहाँ पे वीकली 15-20% कोई बड़ी बात नहीं होती, आप चाहे शुरुआती दौर में तो इसको 5% से 8% भी रख सकते हैं। मंथ में 50% एज ए ट्रेडर कोई बड़ी बात नहीं होती, आप अगर चाहें तो यहाँ पे इसे 10 से 15% भी रख सकते हैं। तो देखिए, ट्रेडिंग में इतना पोटेंशियल है कि एक दिन में भी 50% बना सकता है वो आपका। वैसा डिसिप्लिन होना चाहिए, वैसे अप्रोचेस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, लिमिटेशन का मतलब क्या है कि 5% आने के बाद इनफ, अब लालच नहीं करना है, आज का हमारा हो गया, एंजॉय कीजिए। वीकली में इतना आपने निकाल लिया, उस वीक में हो सकता है 2 दिन में ही आपने 15-20% निकाल लिया। आपकी थ्योरी कहती है कि मुझे वीक में 20% चाहिए, पहले ही दिन 20% आ गया, पूरा वीक एंजॉय कीजिए, एनालिसिस कीजिए, जबरदस्ती मत घुसिए ट्रेड में। घुसना भी है तो बिल्कुल बहुत ही लिमिटेड करके जाइए, कि छोटे छोटे स्टॉप लॉस में आप उसको कंप्रोमाइज कीजिए। क्योंकि हमारा जो सेटअप था, हमारा जो डिमांड था मार्केट में, वो हमारा मीटअप हो गया है, हमें और ज्यादा लालच नहीं करना है। तो इसके लिए ये चीजें, ये थ्योरी आपको, ये मनी मैनेजमेंट आपको फिक्स करके रखना है जो आपको बाउंड करेगा। और हो सके तो कसम खा लीजिए किसी ऐसी चीज की जिसके 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 ऊपर खाया गया कसम आप तोड़ ना पाए, समझ रहे हो ना। हाँ, तो उन लोगों की कसम खा लो, तो उससे क्या होगा कि आप भैया, फिर क्या है ना कि बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, तो वो थोड़ा दुख होता है, ठीक है। तो खैर, तो इन चीजों को आप बिल्कुल माइंड में फिक्स कर लीजिए, इनके लिए बिल्कुल आप दृढ़ हो जाइए कि ये होने के बाद तो मैं अपने रूल में अडिग ही रहूंगा। तो ये है मनी मैनेजमेंट। इन चीजों को अब देखिए, यहाँ पे हमने शॉर्ट में समझा कि है क्या, लेकिन जब पूरा थ्योरी, पूरा इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, आधे घंटे की वीडियो में, 15 मिनट की वीडियो में, जितना भी टाइम लगेगा, तो फिर आपको और भी ज्यादा क्लियरिटी आएगी। हालांकि है क्या, वो आपने यहाँ पे समझ लिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब इसको मैं अपने ही स्टाइल में, मैं ज्यादातर एग्जांपल्स में बिलीव करता हूं, और वही अच्छा तरीका होता है, आप लोगों को पसंद भी आ रहा है, तो वैसे ही मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं एक डॉक्टर की। अगर एक डॉक्टर है तो उसके 5 साल की पढ़ाई में जो एमबीबीएस जो करता है 5 साल, तो 4 साल तो उनके, जितनी मेरी स्टडी में आपको बता रहा हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, तो 4 साल तो उसको सब कुछ पढ़ाया जाता है। जैसे आपको मार्केट में सब कुछ मालूम है, कैंडलस्टिक मालूम है, निफ्टी मालूम है, बैंक निफ्टी मालूम है, मार्केट कैसे ओपन होता है, कैसे क्लोज होता है, कैसे ट्रेड होता है, ये सारी चीजें मालूम थी। ये 4 साल का आपका कोर्स हो गया। लेकिन लास्ट में 1 साल में शायद स्पेशलाइजेशन कराया जाता है। स्पेशलाइजेशन क्यों कराया जाता है? हमें देखिए, अपना मुन्ना भाई तो बनना नहीं है कि मुझे फुल बॉडी का नॉलेज चाहिए, हमें स्पेशलाइजेशन करना है। तो देखिए, डॉक्टर लास्ट में जो है निकलता है, तो स्पेशलाइजेशन करके निकलता है, जिसमें क्या होता है, या तो वो आई स्पेशलिस्ट बनेगा, हार्ट स्पेशलिस्ट बनेगा, ठीक है, और या फिर मेडिसिन पे जाएगा, किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड पे, किसी भी एक सेगमेंट पर वो अपना स्पेशलाइजेशन करता है, और उसी फील्ड पे आगे वो प्रैक्टिस करता है। तो ये डॉक्टर की बात हो गई। अब अगर हम बात करें रॉकेट साइंस की, यहाँ पे देखिए, रॉकेट साइंस में क्या होता है, जो साइंटिस्ट यहाँ पे काम करते हैं, इनकी पूरी टीम होती है यहाँ पे, ये सभी लोगों की यहाँ पे टीम होती है, ये टीम काम करती है। तो ये जो ए है, ये बंदा ए, साइंटिस्ट बी, साइंटिस्ट सी, साइंटिस्ट डी, साइंटिस्ट ई, इन सबको ये मालूम है कि रॉकेट क्या है, रॉकेट कैसे काम करता है, रॉकेट कैसे बनता है, रॉकेट कैसे उड़ता है। ये हो गया मार्केट का नॉलेज, कि कैंडलस्टिक क्या है, निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी क्या है, ट्रेड कैसे होता है। लेकिन इन सबके पास अपना अपना एक प्रॉपर फील्ड होता है, जिसके बारे में केवल वही स्पेशलिस्ट या मास्टर होता है। जैसे एनाटॉमी, रॉकेट की एनाटॉमी केवल साइंटिस्ट ए डिजाइन करेगा, इसके पास उसका डीप नॉलेज है। फ्यूल सेगमेंट में बात करना है तो साइंटिस्ट बी उसके लिए स्पेशलाइज्ड है, मास्टर है, इस ए को उतना पता नहीं उसके बारे में। लेकिन अगर कम्युनिकेशन के बारे में बात करना है, कम्युनिकेशन का स्पेशलिस्ट साइंटिस्ट सी है, उसको सब कुछ मालूम है, लेकिन कम्युनिकेशन के स्पेशली उससे ज्यादा कोई नहीं जानता। वैसे ही और भी अदर फील्ड्स हैं, फाइनेंशियल्स हो गया, कैसे किन चीजों को डील करना है, तो वैसे साइंटिस्ट डी और ई। तो ऐसे हर किसी का अपना एक स्पेशलाइजेशन होता है। अगर ये सब समझ लें कि मुझे सब कुछ में महारत हासिल होना है, मैं यहाँ पे एनाटॉमी भी देख लूं, यहाँ पे मैं फ्यूल सेगमेंट भी देख लूं, यहाँ पे मैं अपना कम्युनिकेशन भी देख लूं, मनी मैनेजमेंट भी देख लूं, सब देख लूं, तो यहाँ पर बन जाएगी खिचड़ी, कोई भी किसी फील्ड में मास्टर नहीं हो पाएगा।
वैसे ही देखिए, अब आते हैं हम अपने रियल मार्केट पे। अगर आप कोई मार्केट में जाते हैं, किसी नॉर्मल मार्केट की हम बात करते हैं, किसी बाजार में आप जानते हैं बहुत सारे यहाँ पे दुकान है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल्स वाला आपको दिखेगा। आप इमेजिन कीजिए आपके शहर का कोई बहुत ही नामी डीलर, जिसके पास किसी ब्रांड का क्या है, ऑनरशिप है, डीलरशिप है, वो उसी ब्रांड पर डील करता है। उसी, मान लीजिए हार्डवेयर की दुकान है, हार्डवेयर की दुकान है, तो क्या आप देखते हैं कि हार्डवेयर बेचते बेच के उसके दिमाग में आ रहा है कि यार टेक्सटाइल कपड़ों में बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, तो मैं कपड़े भी रख लेता हूं एक काउंटर में। क्या उसको लगता है कि मेडिसिन में बहुत ज्यादा मार्जिन है, तो मैं एक काम करता हूं हार्डवेयर के साथ मेडिसिन भी रख लेता हूं? या उसको ऐसा लगे कि नहीं यार, गोल्ड, ज्वेलरीज, डायमंड्स में बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, तो मैं एक काम करता हूं अपने हार्डवेयर की दुकान में डायमंड गोल्ड पर भी मैं डील करना चालू कर दूं? ऐसा क्या आपने देखा है? नहीं। वो इसीलिए फेमस है या इसीलिए इतना सक्सेसफुल है क्योंकि वो अपने फील्ड में उसने महारत हासिल कर रखी है। मार्केट में उसे उसके फील्ड में कोई नहीं तोड़ सकता। गोल्ड वाला एक ज्वेलर कमा रहा है, बहुत ज्यादा कमा रहा है, लेकिन वो अपने फील्ड में कमा रहा है, लेकिन वो हार्डवेयर के फील्ड में इसको नहीं तोड़ सकता। और इसी कारण से ये हार्डवेयर के फील्ड में ये मार्केट पे एक छत्र राज करता है। वैसे ही गोल्ड वाला जो फेमस है ज्वेलरी शॉप में, वो अपने फील्ड में मास्टर है, वैसे ही हार्डवेयर वाला, वैसे ही वो इलेक्ट्रिकल वाला। तो कुछ समझे हम क्या फोकस करना चाह रहे हैं यहाँ पे? ट्रेडिंग में इसका रोल ये है कि आपको किसी फील्ड में मास्टरी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने ट्रेडर ए को देखा, इनने ऑप्शन में एक साल में ही 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए इनने बना दिए, तो आपने रात में ही डिसाइड कर लिया, रात में वीडियो देखते देखते, नहीं जी मुझे तो ऑप्शन ट्रेडर बनना है और मैं भी 2 से 5 करोड़ बनाऊं। ठीक है, आपने ऑप्शन ट्रेडिंग ट्राई की, आपने अपना 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए लेके आए, आपने सब क्या कर लिया, शून्य कर लिया। ये हकीकत है। बहुत सारे लोग ये देख के अपने आप में या तो हंस रहे होंगे या फील कर रहे होंगे कि हाँ ये बात सही है। ठीक है, चलो भाई, आपको लगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग मेरे काम का नहीं है, आपने ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दिया। दूसरे दिन आपने किसी और का वीडियो देखा जो कि फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं। वो भाई साहब क्या करते हैं, बैंक निफ्टी फ्यूचर ट्रेड करते हैं और उनकी एक स्ट्रेटेजी है। आपने कहा ठीक है, अब स्ट्रेटेजी को मैं फॉलो करूंगा और इससे मैं अपना पुराना लॉस भी रिकवर करूंगा जिसको मैंने ऑप्शन में गवा दिया है अपने 1 लाख रुपए। और उसके साथ अब इसमें मैं क्या, इसी को ट्रेड करके मैं कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा और भविष्य में फिर से मेरा जो 2 करोड़ 5 करोड़ वाला जो सपना है वो यहाँ पे पूरा होगा। आपने यहाँ पे अपना कैपिटल लेके आए 1 लाख रुपए और अरेंज करके, और सॉरी 1 लाख रुपए यहाँ पे अरेंज करके आप लेके आए। फिर से आप वहां पे मार्केट में ट्रेड करने लगे, आपका बार बार यहाँ पे लॉस हो रहा है। आपने कहा नहीं जी ये भी सही नहीं है, वो झूठ बोल रहा था, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने फ्यूचर यहाँ पे डाल दी। अब आप देखते हैं नया वीडियो जिसमें भाई साहब बोलते हैं कि मैं यहाँ पे फॉरेक्स में यूएसडी आईएनआर या यूरो आईएनआर जिसमें भी ट्रेड कर रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा बना रहा हूँ। आपने कहा ठीक है यार, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है मुझे, कम कैपिटल में भी काम हो जाएगा क्योंकि कैपिटल तो अब बचे ही नहीं ना। अब तो हमें 20,000 से चालू करना है, 1 लाख तो गया 2 बार। अब यहाँ पे हम आ गए फिर से मास्टरी करने और यहाँ पे हम लगातार लॉस कर रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा, अब जब नया वीडियो आप शाम को देखेंगे चौथे दिन, ये तो 3 दिन की कहानी हो गई, तो चौथे दिन या तो आप अपना स्क्रीन तोड़ देंगे या फिर तब तक आप हो सकता है मार्केट से आउट ही हो जाए। तो इसके पीछे का कारण जानिए, इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझिए। होता क्या है कि अगर कोई डॉक्टर है, उसको शुरू दिन ही एक बॉडी दे दिया जाए, ऑपरेशन कीजिए, जिंदा आदमी, ठीक है, बिल्कुल पेशेंट है, क्या हाल होगा उसका? स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा मतलब, ठीक है। तो उसको क्या दिया जाता है? उसको दिया जाता है एक डेड बॉडी जिसमें वो प्रैक्टिस कर सके, जो हमने सीखा है कि कैसे हमें प्रैक्टिस करके उस चीज में अपने हाथ जमाने हैं। तो आप क्या कीजिए, वही चीज फिर से मैं दोहराऊंगा। मान लीजिए एक ऑप्शन ट्रेडिंग की हम बात करते हैं, ऑप्शन बाइंग की हम बात करते हैं, ऑप्शन बायर, एज ए ऑप्शन बायर आप आइए मार्केट में, आप अपना लिमिटेड मान लीजिए 20,000 लेके आ रहे हैं, आप आइए, वेलकम करता है आपको मार्केट। लेकिन यहाँ पे अपनी स्टडी को फॉलो कीजिए। आप यहाँ पे लर्निंग के उद्देश्य से आइए, प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से मत आइए। यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है उसको बिल्कुल वेलकम कीजिए, अपना जो स्ट्रेटेजी उसके हिसाब से प्रॉफिट बुक कीजिए। पर ये हवा हवाई मत उड़ने लगी, इस 20,000 को मेरे को 2 करोड़ में बदलने हैं, ये नहीं। बस
प्रॉफिट कंसिस्टेंट मुझे आना चाहिए, प्रॉफिट जो है मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आना चाहिए। तो वहां पे आप क्या कीजिए, अपना चार्ट बनाइए, रोज ऑप्शन ट्रेड कीजिए। अगर यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, स्टॉप लॉस आपका हिट हो रहा है, तो बिल्कुल एसएल लीजिए, बाहर हुई। फिर से दूसरा ट्रेड आपने लिया, एसएल यहाँ पे हिट हुआ, फिर से स्टॉप लॉस लीजिए। तीसरा हुआ, कोई बात नहीं, मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अगर एक दिन का 2 या 3 हो गया, आज ट्रेडिंग बंद कर दीजिए, कल फिर से चालू करेंगे। वीकली का हो गया, फिर से बंद कर दीजिए, कल फिर से चालू करेंगे। लेकिन इसमें क्या है, धीरे धीरे आपके अंदर शार्पनेस आएगी। एक गलती आप एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, 4 बार करोगे, 10 बार करोगे, उसके बाद 11वीं बार तो सुधरोगे। तो यहां पे क्या होगा कि आप कम कैपिटल में धीरे धीरे सीख रहे हैं। और इससे क्या होगा कि शुरुआत में तो लॉस करना लाजमी है हर किसी फील्ड में, क्योंकि डेड बॉडी इसीलिए दी जाती है ऑपरेशन के लिए, क्योंकि शुरू में स्टॉप लॉस हिट होना ही है। तो पेशेंट का स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए, इसलिए डेड बॉडी दी जाती है। तो आप ये समझ लीजिए कि मुझे लॉस ही करना है, दिमाग में बना लीजिए मैं सीखना यहाँ पे आया हूं। तो उस चक्कर में क्या होगा कि आप धीरे धीरे सीख रहे हैं, लेकिन एक दिन वैसा आएगा 3 महीने के बाद, जब इस सेगमेंट में जो ऑप्शन बाइंग की हम बात कर रहे हैं, यहां पे आपकी मास्टरी होना चालू हो जाएगी। जहां पे अब आप अपने आप देख पा रहे होंगे कि जो मेरा 20,000 था, वो एक हफ्ते के अंदर इसको मैं 30 बनाने की क्षमता रखने लगा हूं। ये चीज तो धीरे धीरे आएगी ही आएगी। एक अनपढ़ आदमी देखना, वो जब इंस्ट्रूमेंट बजाता है, कोई भी कीबोर्ड बजाता है, या कोई भी टाइपिंग करने वाला आदमी जो कि आपसे कम पढ़ा लिखा या कम कैपेबिलिटी रखता है, वो कितनी स्पीड से टाइपिंग करता है, कितनी स्पीड से म्यूजिकल कीबोर्ड बजाता है। क्यों? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करोगे तो ये बिल्कुल अपने आप आपको मार्केट खुद ब खुद समझ में आने लगेगा, क्योंकि आप एक ही सेगमेंट को ट्रेड कर रहे हो, आप ऑप्शन बाइंग ही कर रहे हो, रोज कर रहे हो, रोज कर रहे हो, गलतियों से सीख रहे हो। आप अंधाधुंध ट्रेड नहीं कर रहे हो। अंधाधुंध करोगे तब तो मार्केट ऑप्शन ट्रेडिंग आपको महीने भर काफी है बर्बाद करने के लिए। लेकिन आप सीखने की दृष्टि से आए हो, तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट अपने अंदर लाओगे, तो एक टाइम वो आएगा जब आप 20,000 को 30,000 बना पाओगे। यहां पे फिर आपने इंप्रूवमेंट महसूस किया कि अब इस 20,000 को 10,000 प्रॉफिट बुक करने के बाद आपने देखा कि अब मैं इसको 40 बना पा रहा हूं। मतलब कहीं ना कहीं मेरे अंदर इंप्रूवमेंट है, ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है मेरे अंदर फिट बैठ रही है, इसके अकॉर्डिंग मैं ढल रहा हूं। अब धीरे धीरे आप कैपिटल बढ़ा सकते हो, क्योंकि कंसिस्टेंट आप प्रॉफिट यहां पे जनरेट कर रहे हो सकता है एक दो स्टॉप लॉस भी हिट हो रहा है, लेकिन पर डे या पर वीक फाइनली जब मार्केट क्लोज हो रहा है, मंथ क्लोज हो रहा है, वीक क्लोज हो रहा है, तो आप प्रॉफिटेबल ही रह रहे हो। फाइनली पूरा काट पीट के आप प्रॉफिट में ही हो। तो यहां पे आप क्या कर रहे हो कि स्पेशलाइजेशन कर रहे हो ऑप्शन में। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान नहीं देना कि मैं स्टॉक भी बाय कर लूं, फ्यूचर भी बाय कर लूं, क्योंकि गुप्ता जी ज्वेलरी वाले, सोनी जी ज्वेलरी वाले ज्वेलरी में अच्छा कमा रहे हैं, तो मैं ज्वेलरी की दुकान भी खोल लूं। और वो शर्मा जी का जो है हार्डवेयर का काम है, तो शर्मा जी हार्डवेयर में अच्छा कमा रहे हैं, तो मैं हार्डवेयर की दुकान भी खोल लूं। या फिर सो एंड सो फलाना ढिकाना जो दूसरे चीज में डील कर रहे हैं मार्केट में, वो अच्छा प्रमाण, तो मैं नहीं नहीं नहीं, आप अपने हार्डवेयर की दुकान में फिक्स रही ना, या जो भी काम है आप अपने ऑप्शन ट्रेडिंग में फिक्स रही ना, उसको ही मास्टर कर लीजिए। इतना मास्टर कर लीजिए कि आप एक ट्रेड में 50% तक रिटर्न निकाल सकते हैं। तो मार्केट में हम क्यों आए हैं? मार्केट में हम चौतरफा विकास करने नहीं आए कि हम हर सेगमेंट में मास्टर हो जाएं। मार्केट में हम केवल पैसा कमाने आए, और वो पैसा कमाने के साधन हमें ढूंढना है, और उस साधन पे इतनी मास्टरी कर लेना है कि एक ट्रेड में ही वीकली पूरे वीक का हम ट्रेड निकाल दें, और आराम से फिर उस पैसों को एंजॉय करें। और यही हम नहीं करते। हम क्या करते हैं, रोज अपनी स्ट्रेटेजी बदलते। कहां से मास्टरी आएगी आपकी? अगर पहले दिन आपको डेड बॉडी दी है, ऑपरेशन, आपने ऑपरेशन बिगाड़ी है, तो आप क्या करोगे? क्या दूसरे दिन इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाओ? नहीं यार, मुझे मशीनों से प्यार हो गया है, अब मुझे मशीन के साथ डील करनी है। मशीन आपसे नहीं सुधरा तो तीसरे दिन क्या करोगे आप? हाँ, अब मुझे पायलट बनना है, अब मैं एरोप्लेन चलाऊंगा। आपको एरोप्लेन दे दिया गया, तीसरे दिन आपने एरोप्लेन क्रैश कर दिया। क्रैश करने के बाद तो खैर आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा कि आगे कुछ करोगे। ठीक है, तो ये है साइकोलॉजी। हमें मास्टर होना है, चाहे वो कैश में इक्विटी ट्रेडिंग हो, फ्यूचर ट्रेडिंग हो, ऑप्शन ट्रेडिंग हो, ऑप्शन सेलिंग हो, बाइंग हो, कुछ भी हो, कमोडिटी हो। तो फिक्स कर लीजिए कि आपको क्या सूट होता है, किस पे आप फिट बैठते हैं, और उस पे बस रगड़ दीजिए अपने आप को। याद रखिएगा, सक्सेसफुल जो ट्रेडर हैं उनकी यही कहानी है कि उनने किसी चीज में मास्टरी की है। अब एक काम कीजिए, जिन लोगों के वीडियोस आप देखते हो ना जाके, जो बहुत ही बड़े बड़े ट्रेडर हैं, अब उनके वीडियो देखिए। रोज आपको वो एक ही सेगमेंट में मिलेंगे। जो ऑप्शन बायर हैं,
वो ऑप्शन बाइंग ही करते नजर आएंगे, जो सेलर है वो सेलिंग में ही नजर आएंगे, जो स्टॉक इक्विटी करते हैं वो उसी पे नजर आएगा, जो कमोडिटी पे काम कर रहा है वो कमोडिटी पे नजर, बल्कि इतने ज्यादा लिमिटेड है लोग कि कुछ बैंक निफ्टी में ही नजर आएंगे, कुछ निफ्टी में ही नजर आएंगे, कोई केवल नेचुरल गैस ही ट्रेड कर रहा होगा, कोई यूएसडी एनआईआर ही ट्रेड कर रहा होगा। क्यों कर रहे हैं भाई? उनको दूसरी जगह से मतलब नहीं है, उनने उसमें मास्टरी हासिल कर ली है और उसी मास्टरी को इनकैश कर रहे हैं, वो प्रॉफिट ही तो कमाना है। यहाँ पे पूरे बॉडी का नॉलेज लेके क्या करेंगे? मार्केट के बारे में हमें मालूम है कि ऑप्शन क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, कमोडिटी क्या होता है, लेकिन उसमें जो लास्ट वाला ईयर है वो स्पेशलाइजेशन वाला ईयर हमें हासिल करना है, तब तो हम प्रैक्टिस कर पाएंगे ना, नहीं तो क्या काम का, पूरा मार्केट जानने के बाद भी तो लॉस ही करना है। तो ये टॉपिक शायद आप समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं ट्रेडिंग विदाउट स्ट्रेटेजी। देखिए इसको बहुत ही शॉर्ट में समझ लीजिए। जैसे आपने मार्केट को आपने जाना है कि मार्केट में किसी एक सेगमेंट में मुझे क्या करना है, मास्टरी हासिल करनी है, वैसे ही एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपके पास। स्पेलिंग पे मत जाइएगा या फिर राइटिंग पे, ठीक है। स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है कि अब आपने फिक्स कर लिया कि भाई हमें ऑप्शन बायर बनना है, और ऑप्शन बायर के तौर पे आप अच्छा कर भी रहे हैं, लेकिन इसमें आपकी स्ट्रेटजी भी फिक्स होगी। अब देखिए कितना ज्यादा डीप जाएंगे, स्ट्रेटजी भी फिक्स मतलब हार्ट सर्जन तो बन गए हैं, लेकिन हार्ट सर्जन में भी जो बाईपास जो हम कर रहे हैं ना, वो हमारे जैसा कोई नहीं कर पा रहा है। उसके लिए लोग शायद हमें अमेरिका भी बुला रहे हैं हमें लोग, कि इसके जैसा बाईपास सर्जन नहीं है। हार्ड सर्जन वो हो गया ऑप्शन बायर, कि हम हार्ड के फील्ड पे हार्ड वाले सेगमेंट में चले गए, लेकिन उसमें भी जो बाईपास सर्जरी, हार्ट में बहुत टाइप के ऑपरेशन होते हैं, बहुत टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं, लेकिन उसमें जो बाईपास सर्जरी है उसमें हमारा महारत है। सो एंड सो डॉक्टर जो है उसको अमेरिका तक बुलाया जा रहा है, जापान बुलाया जा रहा है, कोई तो बात है। तो उसमें भी एक स्ट्रेटेजी हमारे पास होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम यहाँ पे इस तरीके से फ्लैग एंड पोल पे काम कर रहे हैं, ये इस तरीके से रेंज बाउंड मार्केट है, जब ये फटेगा रीटेस्ट करेगा तो यहाँ पे हम बाय करेंगे, जिससे क्विक हमारा यहाँ पे पैसा बनता है। ये वाला स्ट्रेटेजी हम फॉलो करेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ये हमारा टारगेटेड एरिया हो गया, जब भी मार्केट ऐसे रेंज बाउंड मिलेगा यहाँ पे मुझे एंट्री बनानी है। स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे होता है हिट तो मैं स्टॉप लॉस लेके बाहर हो जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे अगर प्रॉफिट मिलता है तो अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, 30% से 50% यहाँ पे बना दो। तो इस तरीके से अब और भी लिमिटेड हो जाना कि केवल ये पैटर्न मुझे मिलेगा तो ही मैं ट्रेड करूंगा। ये नहीं कि ऑप्शन बायर तो है, अब ऑप्शन बाइंग में अंधाधुंध कहीं पे भी ट्रेड करेंगे, रिवर्सल हो रहा है तो ट्रेड किए, रीटेस्ट हो रहा है तो ट्रेड किए, स्विंग हो रहा है तो ट्रेड किए, ऐसा नहीं। एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए, वो स्ट्रेटेजी के रूप में जब हमें वहां पे सेटअप मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ही उसे ट्रेड कीजिए। तो उससे क्या होगा, आप और भी ज्यादा मास्टर हो जाएंगे, और उससे लिमिटेशन जो आएगा, इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि लिमिटेशन आ जाएंगी। अब अगर अपने आप में आप लिमिटेशन नहीं रखते हो, कोई भी सेगमेंट ट्रेड करोगे, किसी भी स्ट्रेटेजी में ट्रेड करोगे, तो आपको क्या होगा, हर एक मिनट में एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिखेगी। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि आप हर एक मिनट को ट्रेड कर पाओ? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप अगर इतने बाउंड हो जाते हो कि मुझे केवल ऑप्शन बाइंग करना है, और वो भी ये वाला ब्रेकआउट वाला, तो हो सकता है पूरे मार्केट आवर में केवल आपको ये एक या दो अपॉर्चुनिटी मिले। मतलब ये पेशेंस और वेट करने की क्षमता यहां पे डेवलप होगी, और जब ये मिलेगा और जब ये चल जाएगा आपका इस तरीके से ब्रेकआउट, तो आपको पूरे दिन का, पूरे हफ्ते का ट्रेड एक ही दिन में मिल सकता है। या फिर अगर स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे हिट हो जाता है तो आप फिर से दूसरी अपॉर्चुनिटी के यहाँ पे रेडी रहेंगे, कहीं पे ट्रेड नहीं करेंगे। आगे चल के मान लीजिए फिर से अगर इस तरीके से ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पे आप पुट बाय कर सकते हैं, जिसके लिए आपने स्टॉप लॉस लेके अपना कैपिटल यहाँ पे बचा लिया है, उसको यहाँ पे यूज करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। हो सकता है फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाए, कभी कभी मार्केट होता है, हमारे लिए नहीं होता कोई 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 दिन, तो वहां पे बस हमारे दो दो स्टॉप लॉस की क्राइटेरिया यहाँ पे मीट हो गए हैं, हमें मार्केट से बाहर होना है, कल ट्रेड करेंगे। मार्केट थोड़ी भागा जा रहा है, जहां पे हम मार्केट से लड़ने लग जाए ना, अब समझ लो कि हम अपने नुकसान की तैयारी कर रहे हैं। तो ये अप्रोच की मैं बात कर रहा था, जो चीजें आपको फॉलो करनी है। ये कंटेंट आपको यूट्यूब में शायद ही कोई दे, या फ्री ऑफ कॉस्ट तो इम्पॉसिबल है। लाखों रुपए के कंटेंट है ये, जिसको लोग लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए की कोर्स बना के बेच रहे हैं।
और फिर भी शायद ही इतना डीपली आपको कोई एक्सप्लेन करे। और मैं ये भी बता रहा हूं कि ये तो मैं आपको फंडामेंटल बता रहा हूं, डीपली जब मैं आपको बताऊंगा तो ये आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे कोई मॉनेटरी बेनिफिट के लिए मैंने ये चैनल ओपन नहीं किया है। होगा मॉनेटरी बेनिफिट, बहुत अच्छी बात है, उसको भी कुछ अच्छी जगह हम यूज करेंगे। लेकिन अभी जो स्टडी आ रही है, एक्चुअली मैं फाइनेंशियल फील्ड में हूँ, स्टडी में पढ़ता हूँ जिसमें देखता हूँ कि कैसे लोग बर्बाद हो रहे हैं ट्रेडिंग में। तो मेरे को थोड़ा सा इंकरेजमेंट आया कि इन पे डिस्कस करना चाहिए। मेरी हॉबी है टीचिंग, तो मैंने कहा दोनों चीजें हो जाएगी, टीचिंग की हॉबी भी यहाँ पे फुलफिल हो जाएगी और जिस फील्ड में हूँ उसका नॉलेज में भी शेयर कर सकता हूँ। मॉनेटरी बेनिफिट फ्यूचर में होगा, बहुत अच्छी बात है। तो स्ट्रेटेजी पे मास्टर होना है तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। अगला, ट्रेड एज पर नेचर, ये एक पॉइंट है। देखिए कैसे हर किसी का एक अलग नेचर होता है, कोई गुस्से वाला होता है, कोई नरम स्वभाव का होता है। वैसे ही आपकी जो दिनचर्या है, आपकी जो थिंकिंग है, आपका जो पेशेंस लेवल है, उसके हिसाब से आप स्ट्रेटेजी और सेगमेंट का चयन कीजिए। मान लीजिए आप कोई ऑफिस में काम करते हैं, ट्रेडिंग को आपने पैसिव इनकम का जरिया बनाया है और आप लग गए भाई साहब इंट्राडे ट्रेडिंग में। सुबह ऑफिस निकलने से पहले, देखिए लोगों के साथ होता है ये, रोज मेरे पास सैकड़ों ये वाले सवाल आते हैं, इसलिए मैं बहुत अच्छे से इस चीज को जानता हूँ। ऑफिस निकलने से पहले आपने क्या किया? आज निफ्टी तो गैप अप ओपन हुआ है, ऊपर जाएगा, आपने क्या किया? निफ्टी का एक यहाँ पे सीई, यहाँ पे आपने क्या कर लिया? बाय कर लिया, ऊपर जा रहा है आज। सुबह आपने यहाँ पे इसको बाय कर लिया, बाइंग ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो गया। अब आप गाड़ी से निकल गए अपने ऑफिस, ऑफिस पहुंचने के बाद ऑफिस में आप व्यस्त हो गए, आपको ध्यान नहीं दिया, अचानक आपको 1 बजे याद आता है, अरे यार मैंने तो पोजीशन बनाई थी। अभी आपने देखा तो क्या हुआ कि आपने जहां पोजीशन बनाई थी, मार्केट बहुत ऊपर गया था, लेकिन ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, यहां से करेक्शन आया और मार्केट वापस से उसी पॉइंट पे आ गया। अब आप 1 बजे देखते हैं, बाप रे बाप, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आपने देखा, 15,000 रुपए लॉस में चल रहा है मेरा अकाउंट। और आपको और यहाँ तो कम गुस्सा आएगा, ज्यादा गुस्सा कब आएगा? एक टाइम पे मेरा अकाउंट 25,000 रुपए, 25,000 रुपए यहाँ पे प्रॉफिट में था, लेकिन चूंकि मैं काम में व्यस्त था, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बुक कर पाया, वापस मार्केट नीचे आ गया और वहां पे जो 25,000 का प्रॉफिट था वो 15,000 का यहाँ पे लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो समझ रहे हैं आप, सेगमेंट का सिलेक्शन आपको आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग कर रहा है। आप अगर फुल डे फ्री हैं तो ही आप इंट्राडे ट्रेडिंग में आइए। इसके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग का जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है उस पर प्रॉपर हम डिस्कशन करने वाले हैं, उसको जरूर देखिएगा अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो। अदरवाइज बहुत सारे अलग सेगमेंट्स हैं, जैसे ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर के लिए ये क्राइटेरिया नहीं है, ऑप्शन सेलर तो बस ये रेंज उसे पता होना चाहिए कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जा सकता या मार्केट इसके नीचे नहीं जा सकता, तो इसके ऊपर का सीई सेल कर दीजिए, इसके नीचे का पीई सेल कर दीजिए। जब मार्केट इसके ऊपर नीचे जा ही नहीं सकता तो ये तो एक्सपायरी वाले दिन जीरो होना है ना, ये हमें प्रॉफिट होना है। बहुत दूर का ले लीजिए अगर आप रिस्क फ्री करना चाहते हैं तो ये हो गया। इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शन ट्रेडर के तौर पे ही। हाँ, कैपिटल इसमें थोड़ा ज्यादा लगता है। या फिर इक्विटी में पोजिशनल ट्रेड आप कर सकते हैं कि आपने डेली टाइम फ्रेम पे देखा कि बहुत बड़े रेंज का यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है। डेली टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट हुआ है, उसके ऊपर कैंडल इस तरीके से जा रहा है, यहाँ पे आप बाइंग कर लीजिए, बाय कर लीजिए, बाय करके छोड़ दीजिए। और देखिए शाम को अगर आपने 1 बजे देखा, 1 बजे देखा आपने, हाँ कैंडल ऊपर जा रहा है बहुत ही ज्यादा, या 1 बजे आपको देखा कि कैंडल इस तरीके से नीचे आ गया, रेड होते जा रहा है, कोई बात नहीं, एंट्री हमारी पॉइंट थी उसके नीचे आया, लेकिन जो ब्रेकआउट लेवल था उसके नीचे जाने पर ही हम स्टॉप लॉस कंसीडर करेंगे ना। तो आपने 1 बजे देखा यहाँ तक कैंडल है, लेकिन डेली कैंडल पे हम काम कर रहे हैं तो डे तो अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन डे खत्म होने के बाद कैंडल अगर यहाँ पे नीचे क्लोज ये हो जाता है तो ये आप ये टारगेट कर लीजिए कि 3:15 बजे तक मुझे मार्केट देखना है, 3:15 बजे तक या 3:20 तक यहाँ पे अगर है कैंडल तो आप क्लोज कर दीजिए, दूसरे दिन का वेट करके क्लोज कर दीजिए। हो सकता है दूसरे दिन और भी ज्यादा गैप डाउन हो जाए, तो 3:15 बजे इसको क्लोज कर दीजिए, क्योंकि डे तो एंड होने वाला है, कैंडल यहाँ पे क्लोज होने जा रहा है। तो इस तरीके से आप अपने सेगमेंट का जो चयन करें, आपके नेचर के अकॉर्डिंग आप किस तरीके से कंफर्टेबल फील करते हैं, इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेड आपको अच्छा लगता है, ऑप्शन सेलिंग बाइंग क्या आपको जमता है, सूट करता है, उसके हिसाब से आप उसको चूज कीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट है, उसके बाद 7 गोल्डन रूल्स हम यहाँ पे देखेंगे शॉर्ट में, वो है ओवर ट्रेडिंग। देखिए ट्रेडिंग का मतलब क्या है? ट्रेडिंग का मतलब है यहाँ पे एक ये व्यवसाय है, एक प्योरली एक प्रोफेशनल एक बिजनेस है,
और जिसका हमारा उद्देश्य है यहाँ पे, इस बिजनेस का उद्देश्य क्या है, हमारे को पैसा कमाना, ठीक है, मनी, इसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि हम 10 ट्रेड लें या एक ट्रेड लें? अगर हमारा टारगेट है कि हमारे कैपिटल को हमें हर हफ्ते या हर महीने 10% बढ़ाना है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि हो सकता है ये 10 ट्रेड में भी ना बढ़े और हो सकता है एक ट्रेड में भी बढ़ जाए। समझ रहे हैं आप? मतलब ज्यादा ट्रेडिंग करना इस बात का बेस नहीं है कि आप ज्यादा पैसा कमाएंगे या प्रॉपर आप अपने टारगेट को मीटअप कर लेंगे। ओवर ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आप अंधाधुंध जब ट्रेड करते हैं ना कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे मार्केट के गुलाम होते चले, एडिक्ट होते चले जाते हैं। मतलब वो एडिक्शन बन जाता है कि हर घड़ी मुझे ट्रेड लेना है। कोई भी कैंडल दिखा, हाँ ये ऊपर जाएगा, ट्रेड लेना है। कोई भी कैंडल रेड दिखा, नहीं नहीं और नीचे जाएगा, ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं, आपका सेटअप इसलिए होना चाहिए कि आपके सेटअप पे खरी उतरता है, वहां पे ट्रेड लीजिए। मान लीजिए आपको ये ब्रेकआउट पे यहाँ पे ट्रेड लिए, प्रॉफिट हो गया, हो गया, दैट्स इट। ओवर ट्रेड क्यों करना है? आपका प्रॉफिट आज आपको मिल गया। ओवर ट्रेडिंग में क्या होता है कि लोग एक प्रॉफिट, सपोज यहाँ पे पहले ट्रेड में यहाँ पे हमने प्रॉफिट बना लिया, फिर से लालच में यहाँ पे हमने यहाँ पे किया और ये फिर वापस मार्केट आ गया, तो जो पहले हमने जो 10% गेन किया था, अब यहाँ पे 20% माइनस में हम बंद हो रहे हैं। तो ओवर ट्रेड से अक्सर ये चीजें होती हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे क्या होती है ना कि हमें अपने रूल्स को बार बार कहना चाहिए वॉलेट करने की जरूरत पड़ती है। ओवर ट्रेडिंग में अक्सर ये लोगों के साथ होता है कि वो अडिग नहीं रह पाते हमारे में, वो क्योंकि एडिक्शन में कन्वर्ट होते जाता है। तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। और ओवर ट्रेडिंग कैसे होता है देखिए, मान लीजिए किसी ने ट्रेड लिया, यहाँ पे पहला ट्रेड आपने लिया, आपको प्रॉफिट हो गया, बहुत अच्छी बात है, आप मार्केट से आउट हो जाइए। जनरली ऐसे इस कंडीशन में तो लोग फिर हो सकता है कि अपने आप को कंट्रोल कर ले। लेकिन मान लीजिए पहले ट्रेड में आपको लॉस हो गया और दूसरा ट्रेड आपने लिए, उसमें भी लॉस हो गया। चलिए आपका दो स्टॉप लॉस का जो क्राइटेरिया था वो मीट हो गया। अब आपको क्या करना चाहिए? आप आज आज आप मार्केट को ये तो देखिए, सीखिए, स्टडी कीजिए, ट्रेड मत लीजिए। आप क्या कीजिए, आज का दिन मार्केट को छोड़ दीजिए। लेकिन आप क्या करेंगे कि आप क्या करेंगे, ये जो हमारे दो लॉस हुए हैं इसको रिकवर करना है, तो इसके लिए ट्रेड आप लेना चालू करेंगे। फिर से आपने ट्रेड लिया, फिर लॉस, फिर लॉस, फिर लॉस, तो यहाँ पे इन दोनों ट्रेड का लॉस था 10,000 रुपए। आपने मार्केट क्लोज होते होते इसको बना दिया 50,000 रुपए का लॉस, ओवर ट्रेड के जरिए। क्योंकि यहाँ पे आपने वही रिवेंज में आप उतर गए, मुझे बदला लेना है, प्रॉफिट लॉस को रिकवर करना है। आप मानने को ही तैयार नहीं है कि आज मार्केट आपके खिलाफ जा रहा है, आज आपने लॉस कर दिया, आप मान ही नहीं रहे। आपको बस रोज प्रॉफिट चाहिए। तो ऐसा नहीं होता, किसी भी बिजनेस की आप बात कर लीजिए, रोज जो है प्रॉफिट नहीं होता। कभी कभी लॉस आपको सहन करना पड़ेगा और हैप्पीली करना पड़ेगा। रोज हम 10% कमा रहे हैं, 2 दिन अगर 10% का लॉस लेके चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? नेट तो प्रॉफिट में है ना। 100% ऑपरेशन सक्सेस नहीं होते, ठीक है, आपको भी मालूम है। या हर 100% रॉकेट लॉन्चेस जो हैं सक्सेसफुल नहीं होते। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि एक मंगलयान फेल हुई, एक चंद्रयान फेल हुई, तुरंत दूसरा बनाने लगो। वेट करो, स्टडी करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो, दूसरे दिन फिर ट्रेड करेंगे। तो ये है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग से हमें बचना है। उम्मीद है आपको समझ आ रहे होंगे कंटेंट। तो अब वीडियो में जो कुछ हमने आपको बताना चाहा था वो बता दिया है। 7 गोल्डन रूल्स फॉर ट्रेडिंग, इस चीज को शॉर्ट में देख लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इसके साथ ही वीडियो हम करेंगे वाइंड अप। अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग को, उसके बाद पोजिशनल ट्रेडिंग, स्टॉप लॉस, और फिर बहुत सारे टॉपिक हैं जो फुल डिटेल के साथ हम जानेंगे। तो 7 गोल्डन रूल्स फॉर ट्रेडिंग, फर्स्ट नोट डाउन कर लीजिएगा इसको बिल्कुल सुनहरे अक्षरों में, क्योंकि ये आपको हमेशा याद रखने हैं। पहला, फॉलो ट्रेडिंग रूल्स। ट्रेडिंग रूल्स का मतलब आपके लिए आप अपने रूल्स बनाइए कि जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टॉप लॉस इतना ही लेना है, इससे ऊपर नहीं जाएंगे, इसी पैटर्न पे ट्रेड करना है, सो एंड सो, जितनी भी चीजें हमने डिस्कस की हैं वो सारे रूल्स हैं, उसको फॉलो कीजिए, उसके खिलाफ जाना ही नहीं, ये बिल्कुल कसम खा लीजिए, ठीक है। दूसरा रूल, फॉलो मार्केट ट्रेंड। मार्केट का ट्रेंड ही आपका फ्रेंड है। मार्केट के ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड लेने की कोशिश मत कीजिएगा, भले ही आपके सेटअप में बैठे। जब वही सेटअप मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग चले तो ट्रेड लीजिएगा, ट्रेड मार्केट के खिलाफ कभी मत लीजिएगा। इसके ऊपर भी वीडियो लाएंगे, इसको भी डिटेल में समझेंगे। फिलहाल इस चीज को आप नोट डाउन कर लो। थर्ड वन इज ट्रेड विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं करना। फोर्थ वन, फॉलो मनी मैनेजमेंट। ये भी आपने समझ लिया है, इसके बगैर ट्रेड नहीं करना। रिस्क रिवॉर्ड रेशो, इस वीडियो में हमने नहीं समझा है क्योंकि ये फंडामेंटल का पार्ट नहीं है, लेकिन इसको बहुत ही अच्छे से हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं। टॉपिक ही है, एक सेपरेट वीडियो के रूप में ये आएगा।
इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ 3-4 वीडियो के बाद ये शायद ये टॉपिक आएगा, जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप बिल्कुल मैजिकली रूप से समझेंगे, इसका मैजिक देखेंगे आप। सिक्स्थ, राइट स्ट्रेटेजी एज पर मार्केट कंडीशन। देखिए, मार्केट के कंडीशन के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब आज आपको मालूम है, एग्जांपल से समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, आज मार्केट चौपी हो रखा है, इस तरीके से ऊपर नीचे मार्केट हो रहा है। इस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ था, आपने ट्रेड लिया, लेकिन फिर से नीचे आ गया। फिर से इस तरीके से हो रहा है, यहाँ पे ब्रेकडाउन भी हुआ था, आपने ट्रेड लिया, फिर से ऊपर आ गया। मतलब बार बार स्टॉप लॉस हिट कर रहा है। तो यहाँ पे जब इस तरह की कंडीशन समझ में जाए, चौपी मार्केट है, तो फिर हमें यहाँ पे बार बार रिस्क लेने की जरूरत नहीं, दूर रहिए। आज ये कंडीशन हमारा मीटअप नहीं हो रहा है, कंडीशन नहीं लग रही है, तो ये कंडीशन जो है मार्केट की, यहाँ पे हमारा सेटअप अगर फिट नहीं बैठ रहा है, तो दूर से मार्केट को देखे रही। जबरदस्ती कूदने की जरूरत नहीं कि आज तो मैंने ट्रेड नहीं लिया है, हे भगवान मेरा दिन कैसे चलेगा। अरे 1 दिन 2 दिन ट्रेड ना लेके एंजॉय कीजिए, पूरे के पूरे दिन इन्वॉल्व रहने की जरूरत नहीं है। जो कंडीशन फिट नहीं बैठ रही उससे दूर रहिए। सेवंथ, मास्टर ऑन एनी सेगमेंट। बहुत ही अच्छे से समझा है आपने इस पॉइंट को। तो इन 7 पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, डायरी में नोट कर लीजिए, रोज सुबह हो सके तो देखिएगा, ये आपको ये सारी चीजें रिकॉल करेगा। मुझे तो पूरा उम्मीद है कंटेंट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर कुछ आपके सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा। पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी वे में प्रॉपर हम आपको गाइडेंस देते रहेंगे। सारे इंपॉर्टेंट और सारे प्राइम कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलेंगे एक और नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।